नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और हमारे साथ आज जुड़े हैं मैनेजमेंट जो है वो यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन की मैनेजमेंट है। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन एक ई कॉमर्स सॉल्यूशन एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि ई कॉमर्स साइट्स में आपको डिजिटल जर्नी के थ्रू ले जाता है इसको। और इसका आईपीओ जो है अगस्त 6 को खुल रहा है और अगस्त 8 को बंद हो रहा है। 102 से 108 के बीच का प्राइस बैंड है इसका। ओएफएस है 276.6 करोड़ का और कंपनी लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स लेकर आ रही हैं ओएफएस में। और आज मेरे साथ जो जुड़े हैं वो है कुणाल बैल, जो कि प्रमोटर हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनिकॉमर्स के, और कपिल मखीजा जो एमडी एंड सीईओ हैं कंपनी के। जेंटलमैन, धन्यवाद आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। कुणाल, पहला सवाल आपसे ये है कि आप ओएफएस लेकर आ रहे हैं। ये आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर ग्रोथ काफ़ी एक्सपोनेंशियल होती है, तो आपको ग्रोथ कैपिटल की ज़रूरत नहीं है क्या यहाँ पर? शुक्रिया सजीत। यूनिकॉमर्स एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और काफ़ी सालों से प्रॉफिटेबल है, और हमारे बैलेंस शीट पे सब्सटैंशियल कैश भी है। तो अभी इस आईपीओ में हमें लगा कि प्राइमरी कैपिटल रेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी के पास कैश भी है इन्वेस्ट करने के लिए फ्यूचर इनिशिएटिव्स के लिए। इसलिए ये सिर्फ एक ओएफएस है अभी के लिए। ओके। कपिल जी, ये बताइए, आपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए कि बिजनेस मॉडल कैसे चलता है और इसमें जो रेवेन्यू आप जो अर्न करते हैं वो कैसे अर्न करते हैं? शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। यूनिकॉमर्स जैसे जब यूनिकॉमर्स ई कॉमर्स का एक एनेबलमेंट सॉफ्टवेयर है जो ई कॉमर्स का बैकएंड प्रोवाइड करता है। जब आप खुद एज ए कस्टमर ऑर्डर करते हैं तो आप वेबसाइट देखते हैं और आप उस डिलीवरी बॉय को देखते हैं जो आपके यहाँ डिलीवर कर रहा है, पर उसके बीच में जो हो रहा होता है, जो सॉफ्टवेयर सब चीज़ों को पावर कर रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करते हैं। हम एक प्योर सॉफ्टवेयर कंपनी है और हमारा रेवेन्यू लिंक होता है कि जितनी ट्रांजैक्शंस एक कंट्री में ई कॉमर्स की होती हैं या हमारे ब्रांड्स वो कर रहे होते हैं, उसके बेसिस पे हम रेवेन्यू चार्ज करते हैं। हम इस मिडिल लेयर का जो कि ऑर्डर प्लेस होने के बाद से डिलीवरी होने तक का जो बीच का पोर्शन है, इस लेयर को हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेयर कहते हैं और इस लेयर के हम लार्जेस्ट प्लेयर हैं। हम इस साल हर रोज़ 2.1 मिलियन ट्रांजैक्शंस एवरीडे प्रोसेस कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से। तो इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर जो कि इस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेयर का है। उसके अलावा हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट स्वीट है, बिकॉज एक ब्रांड को अपने ऑनलाइन कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी से डील करना पड़ता है, और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, ये इंश्योर करते हैं कि इन ब्रांड्स की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है हम उनको अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू टेक कर पाएँ, ताकि उनकी बैंडविड्थ फ्री हो कि वो अपने बिजनेस पे फोकस कर सकें और अपने कस्टमर्स पे फोकस कर सकें। हमारा मोटो है सिंप्लीफाइंग ई कॉमर्स, एंड हम अपने ब्रांड्स के लिए वही करते हैं कि उनकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज आज की डेट में एक ब्रांड को मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे सेल करना पड़ता है, मल्टीपल लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स के साथ डील करना पड़ता है, मल्टीपल वेयर हाउसिंग पार्टनर्स के साथ डील करना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो इसलिए ब्रांड को एक सिंगल प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पे जो ब्रांड है वो अपने बिजनेस पर आराम से फोकस कर सके और ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दे सके, और यही सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हमारा है। हमारा बहुत ही डाइवर्सिफाइड बेस है। हम लोग डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स जैसे कि मामाअर्थ, लेंसकार्ट जो कि ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड्स हैं उनको भी सर्व करते हैं, और ट्रेडिशनली ऑफलाइन ब्रांड्स जैसे TCNS, पैरागॉन, इमामी, और ऐसे ही हम मार्केट प्लेसेस जैसे फार्मेसी एंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स जैसे एक्सप्रेस बीस उनको भी सर्व करते हैं। हम इस ई कॉमर्स इकोसिस्टम को 10 साल से ज़्यादा से सर्व कर रहे हैं, और हमने साल दर साल इस पर ग्रोथ देखी है ऑफ द ट्रांजैक्शंस ग्रोइंग, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ आई है। और उसके साथ साथ हमने ना कि सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, बट हमने साथ साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी एक्सपैंड करते हुए देखी है। ये बिजनेस ऐसा है कि हर साल फ्री कैश जनरेट करता है, जिसकी वजह से हम लोग इस कैश को अपने प्लेटफॉर्म में फर्दर इन्वेस्ट करके इसको और ग्रो कर पाते हैं। तो हमने ना कि सिर्फ ट्रांजैक्शन ग्रोथ देखी, इस इकोसिस्टम की ग्रोथ देखी, हमने अपने रेवेन्यूज़ की ग्रोथ देखी है कंसिस्टेंटली। पिछले कई सालों से हमने प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ देखी है। हम लोग एज अ बिजनेस प्रॉफिटेबल हैं सिंस FY21, और हम लोग कैश जनरेट करते हैं साल दर साल।
कुणाल जी, ये भी बताइए कि यहाँ पर मार्जिन्स कैसे हैं, क्योंकि आपका टॉप लाइन ग्रोथ तो नॉमिनल रहेगा पर उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो वो जो स्केल अप है और जो है उसके बारे में बताइए कि ये कैसे वर्क करता है आपकी कंपनी में। देखिए सजीत जी, ये एक SaaS कंपनी है, मतलब ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी नहीं है। इसका ये मतलब है कि हम प्रोडक्ट एक बार ही बनाते हैं, उसको ऑब्वियसली हम इम्प्रूव करते रहते हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट बेचते हैं और इसीलिए ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है। और एक बार ही जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद हमारी टीम नए प्रोडक्ट भी बनाती है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी डेवलप करती है, पर उसकी जो कॉस्ट है वो हमारे रेवेन्यू के साथ ग्रो नहीं होती, वो एक फिक्स सी कॉस्ट रहती है। इस वजह से अगर आप देखें पिछले साल हमारा रेवेन्यू 15% ग्रो किया, हालांकि ई कॉमर्स मार्केट बहुत धीरे ग्रो की, फिर भी हमारा रेवेन्यू 15% ग्रो किया, लेकिन हमारा पैट डबल हो गया। ये एक ही चीज की तरफ पॉइंट करता है कि जैसे जैसे इस बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ेगा या प्रॉफिट भी एक्सपैंड होगा, क्योंकि उस रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए हमें और कॉस्ट नहीं ऐड करनी पड़ी बिजनेस में। तो ये सॉफ्टवेयर या SaaS बिजनेस का एक खासियत है। इन तरह के बिजनेसेस को यहां तक लाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। जैसे कपिल ने बताया, हम 10 साल से ज्यादा से बिजनेस बना रहे हैं, लेकिन हमने बहुत पेशेंस से बनाया है बिजनेस, प्रॉफिटेबली बनाया है बिजनेस, कि हर साल हमारा रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहे हैं। तो आगे जाके भी यही ट्रेजेक्टरी पे हम काम करने वाले हैं। कपिल जी, आखिरी सवाल आपसे जो ये है कि आपके जो एबिटा मार्जिन्स हैं लगभग 14% हैं, जो ऑलमोस्ट डबल हुए हैं पिछले साल से। इस एबिटा मार्जिन्स को ऊपर ले जाने की क्या काफ़ी गुंजाइश है, क्योंकि SaaS जो आप प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर मार्जिन्स भी हायर होते हैं, और जैसे कुणाल जी ने बोला कि इसमें स्केल अप भी होता है, तो मार्जिन्स और ऊपर जा सकते हैं। हमारा जैसे मैंने पहले बताया, हमारा रेवेन्यू जो है लिंक्ड है जितनी ट्रांजैक्शंस ग्रो करती हैं। तो हमारे कंपनी के ग्रोथ के 3-4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। एक है कि कंट्री की ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। आज की डेट में इंडिया में रफली 4-4.5 बिलियन शिपमेंट्स साल की होती हैं। अगर इसको चाइना से कंपेयर करेंगे तो चाइना 150 बिलियन शिपमेंट्स करता है एक साल में। तो अभी बहुत सारा ट्रांजैक्शंस इंडिया में ग्रो होना है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू ट्रांजैक्शन से लिंक्ड है, तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी हमारा रेवेन्यू लिंक होगा। दूसरा लीवर हुआ, हम नए नए ब्रांड्स ऐड कर रहे हैं। हम ना कि सिर्फ डिजिटल या ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, हम ट्रेडिशनल ब्रांड्स या ऑफलाइन फर्स्ट ब्रांड्स के साथ भी काम करते हैं। तो जितने ज़्यादा ब्रांड्स ई कॉमर्स में आएंगे उतना हम उनको सर्व करेंगे। तीसरा, हम नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो जैसे जैसे हम नए नए कस्टमर्स ऐड कर रहे हैं उनको हम नए प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम नई नई रेवेन्यू लाइंस और ओपन कर सकते हैं। और गिवन दैट हमने पिछले सालों में दिखाया है कि जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ता है हमारी कॉस्ट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती है। इसको ऑपरेटिंग लेवरेज करते हैं। हमारे बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज है, बिकॉज जैसे हमारा रेवेन्यू इन 3 वजह से बढ़ेगा कि ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, और उन कस्टमर्स को सर्व करने के लिए हम नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, उस प्रोपोर्शन में हमारे कॉस्ट नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा प्रॉफिट हिस्टोरिकली हमने दिखाया है कि हम इसको एक्सपैंड करते रहे हैं। और ऐसे ही हमारा आगे भी रहेगा कि हमने बहुत डिसिप्लिन से इस बिजनेस को बनाया है, बहुत सहजता से बनाया है, टू मेक श्योर कि हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि हम एक डिसिप्लिन से अपने कॉस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। और वही डिसिप्लिन हमारा आगे भी रहने वाला है कि हम अपने रेवेन्यू लाइंस पे फोकस करते रहें, हम अपने इकोसिस्टम को सर्व करें विद अ ग्रेट प्रोडक्ट, ताकि और एक अच्छी सर्विस, एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ, एक अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के साथ, ताकि हम आगे भी इस इकोसिस्टम को सर्व करते रहें। और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे हमारा रेवेन्यूज बढ़ेगा और उससे कहीं ज़्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, जो हमने हिस्टोरिकली भी दिखाया है। कुणाल जी और कपिल जी, धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आपका IPO अगस्त 6 को खुल रहा है और 102 से 108 के बीच का प्राइस बैंड है, और OFS जो है 276.6 करोड़ का है, और ये कंपनी को वैल्यू देता है लगभग 1100 करोड़ का अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आज।